जय हिंद। मैं आर के गौतम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। ऑलरेडी हम अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 का हेडिंग है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। संसद के पास यह अधिकार है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। संसद के पास यह अधिकार। ये देखते हैं अनुच्छेद 3 के थ्योरी में क्या लिखा है, उसको जानते हैं। 5 पॉइंट दिया गया है, क ख ग घ। उसमें से क नंबर है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर देगी। ठीक है, संसद के पास ये अधिकार है। ख नंबर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। ग नंबर है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। घ नंबर है किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। ग नंबर है किसी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, क नंबर समझते हैं किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्य क्षेत्रों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद के पास यह अधिकार है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर देगी और नया राज्य बना देगी। मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक है, ये यूपी, ठीक है, अगर उसको संसद को लगता है तो ये थोड़ा सा नया राज्य बना देगी। ठीक है, न्यू स्टेट बना सकती है। संसद के पास यह अधिकार है कि नया राज्य बना सकती है। उसका राज्य क्षेत्र अलग करेगी और नया राज्य बना देगी, या 2 या अधिक राज्यों को, ठीक है, या छोटे छोटे राज्य हैं उनको एक में मिलाकर एक नया राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद के पास यह अधिकार है। ठीक है, या राज्यों के भागों को मिलाकर, राज्य हैं थोड़ा थोड़ा किसी भी राज्य का क्षेत्र लेके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्य के थोड़े थोड़े क्षेत्र लेगी और नया राज्य बना देगी। ठीक है, राज्यों के भागों को, मान लीजिए 2 राज्य हैं, उनके थोड़े थोड़े क्षेत्र लेती है और उनको मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर। अथवा किसी राज्य क्षेत्र को, कोई एक राज्य है उसको किसी राज्य के भाग के साथ मिलाएगी और नए राज्य का निर्माण कर देगी। मान लीजिए यूपी है, इसका राज्य कुछ राज्य क्षेत्र ली और पड़ोस में कोई राज्य है, ठीक है, मान लीजिए बिहार, ठीक है, तो उसमें से कोई राज्य ली, ये बिहार हो गया। बिहार से कुछ राज्य क्षेत्र ली, एक नया राज्य बना दी। संसद के पास ये अधिकार है, न्यू स्टेट, एक नया राज्य बना दी। ठीक है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद के पास यह अधिकार है कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो इसी प्रकार के कुछ बिहार से क्षेत्र लेगी, कुछ यूपी से क्षेत्र लेगी या नया राज्य बना देगी। ठीक है, क नंबर हो गया। ख नंबर है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। ठीक है, अगर संसद को यह लगता है कि यूपी का कुछ हिस्सा दे के उत्तराखंड का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है तो वो बढ़ा सकती है। संसद के पास यह अधिकार है। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हम जब उत्तराखंड को देंगे तो ऑटोमेटिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र घट जाएगा। ठीक है, दोनों का मतलब ये है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जाएगी, बढ़ा सकेगी। संसद के पास यह अधिकार है। तो यूपी से कुछ क्षेत्र उत्तराखंड को देगी तो उत्तराखंड का क्षेत्र तो बढ़ जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक उसका क्षेत्र तो कम हो जाएगा ना यूपी का। तो उसी का मतलब है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। तो अगर यूपी के कुछ क्षेत्र दूसरे पड़ोसी राज्य को देती है तो यूपी का क्षेत्र घट जाएगा। ठीक है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। मान लीजिए कोई बिहार और यूपी का क्षेत्र ऐसे है तो अब संसद को लगता है नहीं, ऐसे हटा, ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया। अगर संसद को लगता है कि नहीं इनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है तो पहले ऐसे
ऐसे ऐसे था, अब इसको सीधा कर देगी, क्या दिक्कत है? संसद के पास यह अधिकार है, ऐसा कर सकती है, ठीक है। सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अब सीमाओं में परिवर्तन के साथ उनकी सीमाएं घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, ठीक है। अंगा नंबर है किसी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है। मैं पहले बता दूं, पहले एक बॉम्बे राज्य था भारत में, ठीक है, बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे राज्य था। फिर क्या किया गया, उनके 2 राज्य बनाए गए, ठीक है, 2 राज्य बनाए गए, एक महाराष्ट्र बनाया गया और एक महाराष्ट्र बनाया गया, एक गुजरात बनाया गया, ठीक है। अब इससे नए राज्य बने, उसके साथ सीमाओं में भी परिवर्तन हो गया, इसके साथ साथ नामों में परिवर्तन हो गया। पहले बॉम्बे था, अब उसको 2 नए राज्य बनाए गए, तो बाद में ये गुजरात और महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। इस ग नंबर का नामों में परिवर्तन, इसका एग्जाम्पल है कि बॉम्बे राज्य को तोड़ा गया और 2 नए राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात नए राज्य बनाए गए, फिर उनके नामों में परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है, संसद विधि द्वारा, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 का प्रयोग जब किसी राज्य पे किया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधानमंडलों या विधानसभाओं में सूचना देती है कि आपके राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में परिवर्तन हम करेंगे, तो उस राज्य को जवाब देना पड़ता है किसी सीमित समय में। अगर वो राज्य जवाब देता है या नहीं देता है, अगर संसद को यह उचित लगता है, तो उसके पास यह अधिकार होता है कि साधारण बहुमत से विधेयक पास करेगा और नए राज्य का निर्माण या उनके क्षेत्रों या सीमाओं में परिवर्तन जो भी करना चाहे, संसद के पास यह अधिकार है कि साधारण बहुमत से उन राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 3 का प्रयोग हुआ कहाँ कहाँ है। तो देखते हैं कि एक नंबर है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया 1 नवंबर 2002 को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2002 को, बिहार से झारखंड बनाया गया 15 नवंबर 2002 को, जम्मू कश्मीर से लद्दाख बनाया गया 2019 को, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने पहले बताया कि बॉम्बे से 2 राज्य बनाए गए 1960 में, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बनाए गए, ठीक है। और इसके साथ साथ 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया, ठीक है। वो भाषाई आधार पे नए राज्य का निर्माण करके तेलंगाना बना दिया गया आंध्र प्रदेश से, ठीक है।